दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 का वह दिन था जब भारत पूर्ण गणतंत्र बना। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। हमें ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ादी मिल गई है। संविधान ही है जो भारत के नागरिकों को एक सूत्र में बांधे रखता है, इसलिए ये दिन हमारे लिए बेहद खास है। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। उक्त बातें जिला प्रमुख जान मोहम्मद ने फिरोजपुर झिरका के नवाब शमशेनी के दौरान अपने संबोधन में कही। जिला प्रमुख ने कहा कि पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आज नवाब शमसुद्दीन पार्क फिरोजपुर झिरका राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। जान मोहम्मद ने कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह और शहीद हसन खां मेवाती जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग, ITI और वन विभाग की ओर से झांकियां निकाली गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस के जाबाज सिपाहियों की टुकड़ी सहित स्कूली बच्चों ने परेड के दौरान जिला प्रमुख को सलामी दी। साथ ही साथ वर्ष 2022 में जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने समाज हित के लिए बतौर का बेहतर काम किया, उसका हौसला अफजाई के लिए जिला प्रमुख जान मोहम्मद, SDM फिरोजपुर झिरका व नगर पालिका चेयरमैन मनीष जैन द्वारा प्रशंसा पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस गणतंत्र दिवस समारोह पर्व के मौके पर समाज सेवी राकेश जैन, बिल्लू पूर्व सरपंच पिरंगवा, स्थानीय SDM रणवीर सिंह, नगर पालिका चेयरमैन मनीष जैन, DSP हेडक्वार्टर अशोक कुमार, थाना प्रबंधक दयानंद, तहसीलदार भूपेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार तुलसीराम सहित काफी संख्या में शहर के गणमान्य और भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जिला प्रमुख। भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, उपमंडल प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु और प्यारे बच्चों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज नवाब शमसुद्दीन पार्क फिरोजपुर झिरका राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं।
गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह और शहीद हसन खां मेवाती जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10 जवान हरियाणा से है। 10वां जवान। बहनों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आज़ादी मिली, तो वहीं दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगरानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आज़ादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिक और सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निष्पक्षता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की गई है। हमने शहीदों के 365 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल तंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की हैं। सरकार द्वारा मेरा परिवार मेरी पहचान, ऑनलाइन राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, निरोगी हरियाणा, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह सुगम योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, भावांतर भरपाई योजना, हर खेत समझते खेत, महिला सुरक्षा सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजकीय महाविद्यालय, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि योजना चलाई जा रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 500 प्रकार की दवाइयां और 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त करवाए जा रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। प्रदेश में पिछले 8.25 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। क्लस्टर अप्रोच के तहत प्रदेश में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। भाइयों बहनों, हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। गत वर्ष जून माह में हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का सफल आयोजन किया। इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 133 पदक जीतकर देश में पहला स्थान हासिल किया। हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए के एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही एशियन, पैरा एशियन, कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों को भी 2.5 लाख रुपए एडवांस देने का प्रावधान किया है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 बनाए।
हैं। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से खेल विभाग में 550 नए पद भी बनाए गए हैं। गांव में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा शिवराज ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश के 5681 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश लगभग सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। कहने का भाव यह है कि हमने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बनी।